हेलो एवरीवन, ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है शायद इस चैनल पे। एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, आप वो ज़रूर देखना, इस चैनल के लिए है वो। तो इस वीडियो में या पर्टिकुलर इस पूरी प्लेलिस्ट में मैं अपने एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँगा। वो प्रोजेक्ट मैंने शुरू से लेकर एंड तक बनाया है पाइथन में। वो एक डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है। ये मेरे मास्टर्स का एक माइनर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, इसलिए मुझे बनाना था। और पहले बता देता हूँ कि मेरी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो मोस्टली मैंने गूगल करके या चैट जीपीटी यूज़ करके इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाया है। तो मैं अपना प्रोसेस भी आपको बताऊंगा और इस प्रोजेक्ट को भी अच्छे से हम लोग देखेंगे कि ये कैसा बना है। इस प्रोजेक्ट में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिसे देख के आपको लगे कि ये उतना खास नहीं है या फिर इसमें कुछ और बेहतर हो सकता था। ऐसा कुछ भी होता है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो प्लेलिस्ट में मैं अपने इस पूरे कोड को अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। जितना मैं समझा सकता हूँ मैं समझाऊँगा। और ये कोड आपको गिटहब में मिल जाएगा, मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बहुत सारे जो की कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोग्रामिंग के, मुझे उनके बारे में भी अच्छे से आइडिया नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी ये चीज़ शेयर करना चाहता था, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो हम एक एक करके इसके सारे पार्ट समझेंगे। इसमें अलग अलग पाइथन फाइल्स हैं, उन्हें देखेंगे। और अभी मैं आपको एक बार इसका डेमो दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। इसमें एक्चुअली दो अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, एक CLI पर चलता है और एक PyQt की हेल्प से भी बनाया है। जो मेन GUI सॉफ्टवेयर रहेगा, CLI का दिखा देता हूँ। यस, ये पाइथन में बना है तो थोड़ा सा स्लो चलता है एंड मे भी इसको फास्ट करने का कोई तरीका है। तो यहाँ पर ये हमसे फ़ाइल का पाथ मांगता है। जो फ़ाइल हमें चाहिए वो या तो एक CSV फाइल होगी या फिर एक XLSX, मतलब एक एक्सेल स्प्रेडशीट होनी चाहिए। तो मेरे पास ये एक डायमंड CSV, जो एक बहुत ही पॉपुलर डेटा शीट है, उसको यूज़ करने वाला हूँ। ये इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। क्योंकि ये हमारे मेन फ़ोल्डर में ही है तो सिर्फ इसका नाम लिख के छोड़ सकते हैं और हम देख सकते हैं कि इसमें हमें कॉलम नेम्स मिल जाते हैं। अब कितने रोज़ हमें डिस्प्ले करने हैं हम वो टाइप करेंगे। इससे हमें उसका एक हेडर मिल जाएगा कि ऐसा डेटा सेट दिखता है। फिर हमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल पूछा जाएगा, इसमें हम प्राइस लिख देंगे। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उसको हम सिलेक्ट करके एक एक करके पूरे नेम्स डालेंगे। CLI में थोड़ा सा टफ है, इसका जो GUI इंटरफेस है वो इससे बेहतर है, आगे वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारी टेबल का एक हेडर डिस्प्ले हो जाता है। ये एक्चुअली दो बार डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि मैंने कुछ एक गलती इस डेटा हैंडलर में किया था जो डिस्प्ले करने में दो बार प्रिंट करता है। बट एनीवेज उसको फ़िलहाल रहने देते हैं। और यहाँ पर हमें डेटा क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसमें हम मिसिंग वैल्यूज़ हैंडल कर सकते हैं, डुप्लीकेट्स रिमूव कर सकते हैं, नॉर्मलाइज, स्टैंडर्डाइज, एनकोडिंग, आउटलायर्स को रिमूव करने का, ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और भी ऑप्शंस ऐड हो सकते थे बट मैंने ज़्यादा इसमें काम नहीं किया है। तो लेट्स सी, पहले हम इसमें जो मिसिंग वैल्यूज़ है उसको हैंडल करते हैं। इसमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक ड्रॉप करने का, एक फिल करने का। हम सिंपली ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे लिखा आ गया है कि ड्रॉप द मिसिंग वैल्यूज़, यानी कि अगर कोई मिसिंग वैल्यूज़ इसमें होगी तो वो ड्रॉप हो जाएगी। सेकेंड, हम डुप्लीकेट्स रिमूव करेंगे और वो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट्स भी रिमूव कर देता है। नॉर्मलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, ये भी सिंपल है। इस पर्टिकुलर डेटा सेट में उतनी ज़रूरत नहीं है बट फिर भी नॉर्मलाइज हम XYZ कॉलम्स को कर देते हैं। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तीन कॉलम्स हैं, तो X, Y और Z। ओके, कुछ गड़बड़ कर दी, ओह सॉरी। तो नॉर्मलाइज पहले करना है, सिलेक्ट उसे करना है ऑप्शन को, अब X, Y और Z। तो डेटा नॉर्मलाइज हो गया है। हम उस टेबल को एंड में देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं। 7 प्रेस करके हम डिस्प्ले देख सकते हैं कि करंट डेटा क्या है। तो ये डिस्प्ले हो गया है। XYZ को देख सकते हैं कि ये नॉर्मलाइज हो चुके हैं। अब स्टैंडर्डाइज भी करके देख सकते हैं। तो इसमें हम स्टैंडर्डाइज कैरेट डेप्थ और टेबल को करेंगे।
और अब देखें तो वो भी स्टैंडर्डाइज हो गए हैं। नॉर्मलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, ये सारे स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आप चाहते हैं मैं एक्सप्लेन करूँ तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ। फिर हमारे पास 3 कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, कट, कलर और क्लैरिटी। उसको हम इनकोड कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में वन हॉट एनकोडिंग यूज़ किया है, देखते हैं वो कैसे काम करता है। तो एनकोडिंग के लिए 5 प्रेस किया और कट, कलर, क्लैरिटी, तो डेटा एनकोड हो गया है। इसमें ये भी दिखाता है कि ओरिजिनल कॉलम्स ऐसे दिखते थे एंड न्यू कॉलम्स जो हैं वो इतने सारे हो गए हैं। वन हॉट एनकोडिंग ऐसे ही काम करता है। तो जो कट था और उसके जितने भी एलिमेंट्स थे वो उन सब में डिवाइड हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पे हम अपना डेटा सेट देखें तो ये बहुत लंबा चौड़ा दिखेगा। क्लैरिटी की जो कुछ आपको दिख रहे हैं वो उसमें अगर देखें तो क्लैरिटी में 1 लिखा है और बाकी सब में 0 है। तो जहाँ पर 1 था, क्लैरिटी VS1, मतलब VS1 उस पर्टिकुलर रो में प्रेजेंट है। सिमिलरली VS2 इस पर्टिकुलर रो में प्रेजेंट है। तो उस तरह से वन हॉट एनकोडिंग काम करती है। उसके बारे में भी आप चाहते हैं तो मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ। अभी के लिए हम अगले स्टेप में जाते हैं। तो कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्टेप। और यहाँ पे हमें मिलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के ऑप्शंस। विजुअलाइजेशन के ऑप्शंस में हमारे पास यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट और कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के एनालिसिस के ऑप्शंस हैं। तो पहले यूनिवेरिएट देखते हैं और 1 टाइप करके हम यूनिवेरिएट सिलेक्ट करेंगे और उसमें 2 ऑप्शंस हैं, हिस्टोग्राम और काउंट प्लॉट। तो हिस्टोग्राम सेलेक्ट करते हैं। इसमें हम कॉलम का नाम डाल सकते हैं हिस्टोग्राम के लिए। इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे, लेट से हम एक्स सिलेक्ट करते हैं। हिस्टोग्राम वैसे ऐसे काम नहीं करता है, आपको उसके लिए पता होना चाहिए कौन सा कॉलम सही रहेगा। इसमें नंबर ऑफ़ बिन्स हम सिलेक्ट करेंगे कि कितने हमें बार ग्राफ्स चाहिए हैं। इसे हम सिंपली अगर रहने देंगे तो वो रजिस्टर नहीं करता है। तो हम फिर से यूनिवेरिएट में जाके हिस्टोग्राम सेलेक्ट करना पड़ेगा। कॉलम हम एक्स लेंगे, नंबर ऑफ़ बिन्स लेट से 5। तो हमने एंटर कर दिया है। अब वो थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे हमें नया एक विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें हमारा हिस्टोग्राम आ जाएगा। तो ये एक्स की फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले करता है, एक्स यहाँ पे। तो एक्स 0.4 से 0.6 के बीच में सबसे ज़्यादा है। अब ये नॉर्मलाइज डेटा है, हमें इस पर्टिकुलर डेटा सेट में नॉर्मलाइजेशन की उतनी ज़रूरत नहीं थी। तो अब हम इस विंडो को क्लोज़ करते हैं और हमारे पास वापस वो ऑप्शन आ जाते हैं। अब काउंट प्लॉट देखें तो उसमें काउंट प्लॉट में जाके फिर से हम नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी एक्स डाल के देखते हैं और ये नया विंडो ओपन करेगा। और ये हमारा पूरा काउंट प्लॉट है एक्स का। अब ये हमें अच्छे से दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि ये बहुत ही कंप्रेस्ड है। यहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं और वो नंबर्स बहुत बड़े हैं इसलिए वो ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। और तीसरा ऑप्शन है विजुअलाइजेशन मेन्यू में जाने के लिए, तो वो सिलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे बाईवेरिएट एनालिसिस। इसमें स्कैटर प्लॉट है, उसके लिए एक्स कॉलम हम लेना चाहेंगे तो लेट से एक्स। और ह्यू के लिए एक ऑप्शन है और अगर ह्यू नहीं चाहिए तो डायरेक्टली एंटर दबा के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारा प्राइस के अगेंस्ट में एक्स कॉलम का स्कैटर प्लॉट। देख सकते हैं इसमें एक बहुत अच्छा ग्राफ देखने को मिल रहा है। यह एनालिसिस बहुत काम आ सकता है और ऐसे ही हम बाकी कॉलम्स भी यूज़ कर सकते हैं। एक्स सिर्फ मैं एक एज अ एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ, तो हम बाकी के विजुअलाइजेशंस भी देखते हैं। इसको बंद करते हैं और हम देखते हैं बॉक्स प्लॉट। अब बॉक्स प्लॉट थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे अच्छे से समझ नहीं आएगा। अगर हम फिर से एक्स लेंगे तो इसका बॉक्स प्लॉट थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में। अभी बॉक्स प्लॉट हर एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए बनी है जो एक्स की वैल्यू है, इसलिए वो इतना हैवी दिख रहा है। बॉक्स प्लॉट ऐसा नहीं होता है और एक्स उसके लिए एक बहुत अच्छा वेरिएबल नहीं है। अब वापस मेन विजुअलाइजेशन मेन्यू में चलते हैं और अब मल्टीवेरिएट एनालिसिस देखते हैं। तो अब हम पेयर प्लॉट देखेंगे। तो 1 टाइप करेंगे, यू हमें नहीं चाहिए है तो डायरेक्टली एंटर प्रेस करेंगे। इसमें कुछ भी हमें मांगा नहीं गया है क्योंकि वो सारे कॉलम्स को यूज़ करने वाला है। अब क्योंकि हमने कॉलम्स बढ़ा दिए थे तो ये थोड़ा और हैवी प्रोसेस हो जाता है।
और क्योंकि हमने कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को एनकोड किया था तो कॉलम्स बढ़ गए थे, उसकी वजह से इसकी प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो हो जाएगी क्योंकि बहुत सारा डेटा इसको एक साथ हैंडल करना पड़ रहा है। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, बट ये आ जाएगा, डोंट वरी। और फाइनली एक विंडो ओपन हुआ, बहुत टाइम लग गया इसको, बट अभी भी ये लोड होने में थोड़ा सा और टाइम लेगा। हाँ, तो हमें कुछ ग्राफ जो दिख रहे हैं वो एक्चुअली बहुत छोटे छोटे हैं। जैसे ये एक ग्राफ, एक पर्टिकुलर ग्राफ है, अगर मैं इसको बड़ा करूँगा यहाँ पे, आई होप ये हो जाए। ये बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है इसलिए थोड़ा स्लो हो रहा है। ये मैं अपने लैपटॉप में कर रहा हूँ, वो थोड़ा स्लो है। तो ये बड़ा नहीं हुआ है, आई थिंक सो। हर एक जो ग्राफ है वो अलग अलग वेरिएबल के अगेंस्ट में है। एंड इफ़ यू नो व्हाट पेयर प्लॉट इज़ तो आपको ये समझ जाएगा। बट अभी के लिए मैं इसको बंद करने की कोशिश करता हूँ। जब तक वो बंद नहीं होगा हम आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर पाइथन बंद हुआ तो वो ओवरऑल बंद हो जाएगा, क्योंकि ये क्रैश कर गया है। मुझे ये फिर से चालू करना पड़ेगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैं फिर से ये कर रहा हूँ, बट इस बार मैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशंस ज़्यादा अप्लाई नहीं करूँगा। सिर्फ मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करते हैं, डुप्लीकेट्स रिमूव करते हैं और आउटलायर्स को रिमूव कर देते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन और एनकोडिंग की ज़रूरत नहीं है तो वो अपन नहीं करते हैं। ठीक है, उससे क्या है, अपना बाकी काम भी थोड़ा इजी हो जाएगा। अम, तो ये है हमारा फाइनल डेटा। मतलब हमारा जो फाइनल डेटा होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस फिर से देखते हैं। जो पेयर प्लॉट है उसे फिर से ओपन करके देखते हैं। और ये रहा हमारा पेयर प्लॉट। तो अब थोड़ा आपको शायद समझ आ रहा होगा कितना डिफरेंस आ गया है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स थे इसलिए वो बहुत छोटे छोटे बन गए थे और इसलिए थोड़ा प्रोसेसिंग स्लो हो रही थी। बट इफ़ यू सी हियर, ये प्राइस के अगेंस्ट प्राइस, ये जो पहला वाला ग्राफ है, तो ये प्राइस के अगेंस्ट प्राइस एक बार प्लॉट बन चुका है। प्राइस के अगेंस्ट एक्स वेरिएबल, ये उसका स्कैटर प्लॉट है। प्राइस के अगेंस्ट वाई वेरिएबल, प्राइस के अगेंस्ट जी वेरिएबल, ऐसे सारे ग्राफ्स बने हुए हैं। और जो डायगनली आप देखेंगे वो खुद के अगेंस्ट हर एक वेरिएबल का ग्राफ है, इसलिए वो थोड़ा सिमेट्रिकल दिख सकता है। तो इसको बंद करते हैं।
और अब कोरिलेशन हीट मैप बनाते हैं। ये थोड़ा जल्दी बन जाता है। हीट मैप एक बहुत ही अच्छा टूल है कोरिलेशन देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो प्राइस का कोरिलेशन है वो एक्स वाई जी के साथ बहुत अच्छा है, इवन कैरेट के साथ बहुत अच्छा है, डेप्थ के साथ बिल्कुल भी नहीं है, ऑलमोस्ट ज़ीरो, एंड टेबल के साथ भी उतना खास नहीं है। ऐसे ही बाकियों के साथ बहुत अच्छा कोरिलेशन है एक दूसरे के साथ, बट रियलिस्टिकली उतना सेंस नहीं बनाएगा। तो विजुअलाइजेशन में वापस जाते हैं और अब कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को भी एनालाइज कर सकते हैं। अब कैटेगोरिकल वेरिएबल एनालिसिस चालू करते समय ये चेक करता है कि हमारे जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं वो एनकोडेड है कि नहीं। इस पर्टिकुलर केस में हमने एनकोड नहीं किया था, इसलिए हमें काउंट प्लॉट और पाई चार्ट मिलते हैं। तो काउंट प्लॉट में देखें तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से वी टेक कट, तो ये उसका काउंट प्लॉट मिल जाता है। मैंने जो एक्स के साथ काउंट प्लॉट दिखाया था वो एक्चुअली सेंस नहीं बनाता है, वो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के लिए बेहतर रहता है। एंड सिमिलरली पाई चार्ट भी वैसे ही काम करता है, उसमें भी कट हम लिखेंगे तो हमें उसका एक पाई चार्ट मिल जाएगा। ये CLI बेस्ड था। अब हम एग्जिट करेंगे तो हम वापस से पहले स्टेप पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे हम अपना दूसरा फाइल ओपन कर सकते हैं, या फिर सीधे एग्जिट लिख के बाहर हो सकते हैं। एंड हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट। अब मैं आपको इसका GUI सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ। तो इसमें पाइथन मेन की जगह qtapp.py, ये भी, अब QT भी थोड़ा स्लो है तो उसमें भी प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो रहेगी। ये बहुत बेसिक सा GUI मैंने बनाया था। इसमें हम फाइल को लोड कर सकते हैं, जैसे हम डायमंड यूज़ कर रहे थे इसमें भी डायमंड यूज़ करेंगे, और हम देख सकते हैं कि कॉलम्स ये हमें दिखा देता है। और इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेट कर सकते हैं। जैसे प्राइस को हमने डिपेंडेंट सेलेक्ट किया, उसमें मैंने जैसे सेट किया था वैसे ही इसमें भी सेट करूँगा इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेट कर लिया, लेकिन अभी मैं कुछ और यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये डिस्प्ले करने वाला है टेबल को, और उसमें थोड़ा स्लो हो जाता है। तो ये रही पूरी टेबल। यहाँ पे आपको ये पूरी टेबल मिल जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं 53,940 रोज़ हैं। ये फिर भी अच्छा खासा डेटा सेट है। अब हम डेटा क्लीनिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम मिसिंग डेटा को हैंडल कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, जैसा हमने पिछली बार किया था। ड्रॉप हो गया है, अब ये डिस्प्ले कर रहा है उस चीज़ को फिर से। यहाँ पे ज़्यादा नोटिसेबल डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि कोई मिसिंग वैल्यूज़ नहीं है, बट फिर भी थोड़ा टाइम लेता है। उसके लिए मुझे एक लोडिंग बार टाइप बनाना चाहिए था, उसको हम बाद में ज़रूर बनाएंगे। तो डुप्लीकेट्स रिमूव कर सकते हैं, रिमूव कर दिया, लेकिन ये फिर से अभी डिस्प्ले करने वाला है तो इसलिए थोड़ा टाइम लेगा। जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट होता है वो यहाँ पे मेंशन कर देगा जैसे डुप्लीकेट रिमूव हो गए हैं। अब हम तीसरी चीज़ करते हैं रिमूव आउटलायर्स, और कोई परफॉर्म नहीं करते हैं। आउटलायर के लिए जी थ्रेशोल्ड हम यूज़ करेंगे 2। यहाँ पे आप शायद देख पाएंगे कि एक आध कोई वैल्यू यहाँ से गायब होएगी। हाँ, एक दो वैल्यूज़ गई हैं, आउटलायर्स रिमूव हो गए। एकदम नीचे देखें तो टोटल रोज़ अब 38,291 हो चुके हैं, जो 53,000 समथिंग से तो बहुत कम हो गए हैं। अब डेटा विजुअलाइज करेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि हमें कौन सा विजुअलाइजेशन चाहिए, और ये सॉफ्टवेयर उस पर्टिकुलर ग्राफ टाइप के बेसिस पे आपको अलग अलग वेरिएबल्स दिखाएगा। जैसे हम बार ग्राफ अगर सिलेक्ट करते हैं तो उसमें हम सिर्फ ये 3 यूज़ कर पाएंगे, एक्स वाई जी, कैरेट, डेप्थ और टेबल। ये क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं इसलिए बार ग्राफ में सेंस नहीं बनाएगा। तो जैसे कट हम यूज़ करेंगे तो ये रहा उसका बार ग्राफ। सिमिलरली हिस्टोग्राम अगर हम देखें तो उसमें हमें प्राइस भी आ जाता है, बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। लेट्स टेक कैरेट, और ये रहा उसका हिस्टोग्राम। ये यहाँ पे 10 बिन्स बाय डिफ़ॉल्ट रखता है। इसमें मैंने बिन्स का सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं डाला था, वो मुझे करना चाहिए था शायद से। बॉक्स प्लॉट भी हमें मिल जाता है। हमने एक्स के साथ ट्राई किया था पिछली बार, लेकिन इस बार हमें थोड़ा सा अलग मिल रहा है, क्योंकि जो बॉक्स प्लॉट हमने देखा था वो प्राइस के अगेंस्ट में था, तो वो हर एक पर्टिकुलर प्राइस के लिए एक्स का एक बॉक्स प्लॉट बना रहा था। यहाँ पे सिर्फ एक्स का एक बॉक्स प्लॉट है जो पूरी एक्स की वैल्यूज़ का प्लॉट बनाता है। तो ये अगर आपको पता है बॉक्स प्लॉट क्या है तो आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। सिमिलरली स्कैटर प्लॉट, प्राइस का प्राइस के अगेंस्ट बन गया गलती से। स्कैटर प्लॉट
एंड लेट्स टेक एक्स, जो हमने पिछली बार देखा था वैसे ही सिमिलर है। नेक्स्ट वी हैव काउंट प्लॉट, उसके लिए हमें फिर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स मिलेंगे, क्लैरिटी यूज़ करते हैं और ये हमारा काउंट प्लॉट है। पाई चार्ट सिमिलर टू काउंट प्लॉट, क्लैरिटी के लिए हमें ये पाई चार्ट मिलता है। उसके बाद पेयर प्लॉट, जो अगेन पूरा पेयर प्लॉट बनाएगा तो थोड़ा टाइम वो भी लेगा। और ये रहा हमारा पेयर प्लॉट इस पूरे डेटा सेट के लिए। और फाइनली जो हीट मैप है वो हमें फिर से देखने को मिल जाता है। तो GUI थोड़ा और सिंपल है। यहाँ पे हम देख सकते हैं टर्मिनल में कि हमें बहुत सारे उसके एक्सेप्शंस वगैरह दिख रहे हैं। जैसे जैसे हम अपना काम कर रहे थे तो उसका भी ये मैंने थोड़ा डीबगिंग के लिए यूज़ किया था, तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना दे तो चलेगा। बाकी ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसके अलग अलग फाइल्स हैं। ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स के बेसिस पे मैंने अलग अलग सेपरेट किए हुए हैं। इस पूरे सीरीज़ में मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये नहीं है कि मैं आप तक एक अच्छा प्रोजेक्ट लेके आऊँ, बट मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखा सकूँ जो मैंने बनाया है। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी गलतियाँ हो सकती है, बहुत सारे ऐसे फ्लॉज हो सकते हैं जो एक प्रोग्रामर को, एक अच्छे प्रोग्रामर को दिख सकते हैं अच्छे से, क्योंकि ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ गूगल और चैट जीपीटी की हेल्प से बनाया है। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, दिमाग सिर्फ तब लगाना पड़ा जब एरर्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे। और उसके लिए थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रोग्रामिंग की हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत किया है। तो उसकी हेल्प से मैं बहुत कुछ ठीक कर पा रहा था, एंड उसी की हेल्प से मैं फाइनली ये प्रोजेक्ट सबमिट कर पाया था। सो एनीवेज, ये हमारा प्रोजेक्ट, और इस प्लेलिस्ट की हर एक वीडियो में मैं अलग अलग फाइल्स को एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। आपका जो भी सजेशंस, क्वेरीज़ हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस चैनल का इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें भी बता देता हूँ कि ये चैनल स्पेसिफ़िकली प्रोग्रामिंग के लिए नहीं है। इसमें मैं हर एक वो चीज़ आपके साथ सिखाना चाहता हूँ और सीखना भी चाहता हूँ जो चीज़ मैं कर रहा हूँ। तो जैसे प्रोग्रामिंग एक पार्ट है, मैं साथ साथ वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ, मैं साथ साथ कंटेंट क्रिएशन में भी थोड़ा बहुत हूँ, उससे भी रिलेटेड। और मेरी जो हॉबीज़ हैं, जैसे मुझे ड्राइंग भी बहुत पसंद है, तो उन सब से रिलेटेड मैं जो भी सीख रहा हूँ वो सब मैं इस चैनल के थ्रू आपको सिखाना भी चाहूँगा और उसके साथ साथ खुद सीखना भी चाहूँगा। ये एक तरह से मेरे लिए एक मोटिवेशन रहेगा, तो उसमें हेल्प करेगा। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं इस प्लेलिस्ट की अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।